हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल नौकरी है क्योंकि इस नौकरी के आसपास बहुत कुछ चलता है, क्योंकि इसके अंदर 7 गुना कम वैकेंसी लास्ट ईयर रजिस्टर की गई थी, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा बच्चे जो इसकी तैयारी करते हैं वो छोड़ के चले गए। इस साल देखते हैं क्या होता है उन बच्चों का, या फिर ऐसे बच्चों का जो इसी एग्जामिनेशन में लगे हुए हैं। 10वीं पास किसी भी छात्र के लिए सबसे बड़ी नौकरी है। सरकारी नौकरी पाने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है जिसमें अच्छी खासी सैलरी मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है ये। तो आइए आज के वीडियो में डिटेल डिस्कशन करते हैं हम लोग इसी रिक्रूटमेंट के ऊपर। हर एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझेंगे। एसएससी एमटीएस के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, बट सबसे पहले हम लोग सैलरी ही देख लेते हैं क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट रहते हैं बच्चों को। तो सबसे पहले सैलरी की बात करते हैं। तो देखिए, शहरों के ऊपर डिपेंड करता है इनकी सैलरी क्या होगी क्या नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए क्या मैं कह रहा हूं आपको। सबसे पहले आपका बेसिक पे हो गया 18,000 रुपये। ये लेवल 1 की नौकरी है जिसका बेसिक पे यही होता है। लेवल 1 मतलब 16 लेवल की होती है सरकारी नौकरी के। लेवल 1 यानी सबसे निचला और 16 मतलब सबसे ऊपर। जो भी चीफ होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, ऐसे पोजीशन की 16वें नंबर पे होती है। नंबर 1 यानी इससे नीचे लेवल की नौकरी होती नहीं। इससे नीचे लेवल की जो नौकरी होती है वो कॉन्ट्रैक्चुअल होती है या फिर वो नॉर्मल लेबर फोर्स होता है। सरकारी नौकरी के हायरार्की में सबसे पहली नौकरी यही है, सबसे कम आपकी सैलरी वाली नौकरी है। बट स्टिल इसकी सैलरी के ऊपर जो मिथ है वो मैं खत्म करता हूँ। कम है मतलब इतना कम भी नहीं है। 50% इसके अंदर डीए जुड़ता है, 24% और से आपके 27% के आसपास एचआरए है। यह आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस है। इसके अंदर मिलता है आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस। सैलरी के बारे में आपको बताऊं, यहाँ पे मोटा मोटी मैंने लिख दिया है, कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं था इसलिए एग्जैक्टली नहीं लिख पाया। बट आपका रेंज मैंने दे दिया है, 33,500 से 37,500 के आसपास सैलरी है। कम होने के बाद भी इसके अंदर सैलरी अच्छी खासी है क्योंकि अभी डीए आपका बढ़ चुका है। तो एसएससी एमटीएस क्या है, बेसिकली बच्चों को नहीं पता होता है तो बता दूं। एसएससी संस्था है जो रिक्रूटमेंट लेती है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। एसएससी जो रिक्रूटमेंट करती है, एसएससी सीजीएल सबसे टॉप यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएशन वालों के लिए करती है। वो आपके मिनिस्ट्रीज के अंदर मिडिल मैनेजमेंट की नौकरी पकड़ते हैं। उसके बाद होता है आपका एसएससी सीपीओ, जो कि आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस में दरोगा लेवल की नौकरी होती है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है एसएससी सीएचएसएल, जो कि 12th पास आपकी नौकरी है। ये बेसिकली सारे मंत्रालय में क्लर्कल लेवल के काम करते हैं। उसके बाद आपका होता है एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ क्यों? क्योंकि बहुत सारे 300 इसके अंदर वैरायटी है कि क्या क्या काम करे होंगे, जिसमें आप ऑफिस के, आप नॉर्मल स्टाफ आप समझ के चलिए, वहाँ से लेकर के हर तरीके का काम इसके अंदर आपको करना पड़ता है। तो ये बेसिकली सबसे लोअर लेवल की नौकरी है सरकारी नौकरी के हायरार्की में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, बट स्टिल सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी नौकरी है। तो ये सारी चीज़ आपको आई थिंक समझ में आओगे एमटीएस के बारे में कि क्या है। आज आपने सैलरी देख ली और थोड़ा सा समझ लिया इस नौकरी के बारे में। इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। टॉपिक वाइज वेटेज भी देखेंगे कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। देख लेते हैं एक बार अवेलेबल कैंडिडेट पिछले साल कितने बच्चे इस फॉर्म को भरे थे। एक्चुअली ये पिछले साल का नहीं, पिछले के पिछले साल का है। ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पिछले साल का आप आंकड़ा सुन के भ्रमित हो सकते हो। तो 54 लाख अप्रॉक्सीमेटली, जिसकी ये संख्या बढ़ करके बाद में 55 लाख से ऊपर हो गई थी, यानी 55 लाख बच्चे इसका फॉर्म भरे थे आपका एसएससी एमटीएस का। आप देख सकते हो एक एक कैटेगरी में कितने कितने ज़्यादा बच्चे भरे थे। सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्जामिनेशन हो चुका था 2022 में। क्यों हो रखा था? क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रही थी। लेकिन आप देखिए 2023 में क्या हुआ। 2023 में आपका ये 26 लाख बच्चे ही भरे, जहाँ 55 लाख भर रहे थे। हर साल बढ़ते हैं, यहाँ पे कम हो गए, यहाँ पे आप देख सकते हो। और एग्ज़ाम देने के लिए भी मात्र 10 लाख बच्चे के आसपास ही पहुंचे। ये इसका रीज़न है क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा कम आई हुई थी एसएससी एमटीएस के अंदर। आपका हाँ 2022 का बता दूं, 19 लाख बच्चे तो केवल यूपी बिहार से आए हुए थे आपके। इस बार के आपके लगभग 80% बच्चे तो खाली यूपी बिहारी 2022 में आपके भर चुके थे। और ये बहुत बड़ा सवाल इस बार रहेगा कि कितने आपके टोटल पोस्ट निकलने वाला है। कोई बात नहीं, इसके अंदर भी हम लोग अंदाज़ा एक बार ले लेंगे। एक बार वैकेंसी देख लीजिए। 2023 में देखिए 1558 वैकेंसी निकली थी, थोड़ी सी बढ़ गई थी, 200 आपके आसपास बढ़ गई थी बाद में। 12,500 वैकेंसी 22 में, 21 में 7,300, 3,900 और 9,000 वैकेंसी आई थी। तो ये आज तक की सबसे कम आपकी वैकेंसी कह सकते हैं आप थी। लेकिन आपका इस साल बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि आप देख रहे हो सारी वैकेंसी। सीएचएसएल का देखा आपने, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल आया हुआ था लास्ट ईयर से, जो कि आपका सॉर्टिंग असिस्टेंट को हटने के बाद भी डबल ट्रिपल हुआ था, तो बहुत बड़ी बात थी। उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 9,000 8,000 ऐसा फिगर भी टच कर सकता है। बट जो लग रहा है अंदाजा
5,000 से 7,000 के बीच में वैकेंसी इतनी तो मिनिमम होगी ही होगी। तो आप ये मत सोचिएगा पिछले बार के जैसा कि 1500 वैकेंसी होगी और भाग जाइएगा, भागिएगा नहीं इस नौकरी से। 5 से 7,000 की रेंज में लग रही है वैकेंसी, इस बार आएगी मिनिमम मुझे लग रहा है। और मैक्सिमम का तो आप लेके चलिए, अगर इलेक्शन वाले ईयर है कुछ भी हो सकता है, 9-10,000 15,000 कुछ भी वैकेंसी तो निकाल सकते हैं। ठीक है, 1558 की वैकेंसी आप देख सकते हो। इसके अंदर 2 तरीके की नौकरी होती है, एमटीएस की, और उसके बाद आपकी हवलदार होती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू जो होता है उसके अंदर होती है, 360 पोस्ट वो, और 1198 पोस्ट आपका एमटीएस वाली होती है। ठीक है, काम एक ही जैसा है, कोई इसके अंदर ज़्यादा अंतर आप मत समझिएगा। ठीक है, अगर आप एमटीएस का फॉर्म भर रहे होंगे और इंटरेस्टेड होंगे मॉक टेस्ट के लिए, तो आप मेरा मॉक टेस्ट यूज़ कर सकते हो novarnikel.in पे। इसका करंट अफेयर्स आप दे सकते हो, मॉक टेस्ट अलग से दिया हुआ है, सेक्शनल टेस्ट भी दिए हुए हैं, प्रैक्टिस टेस्ट भी दिया हुआ है, और आपका सेक्शन के प्रैक्टिस सेट अलग से दिए हुए हैं, 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। प्रीवियस ईयर पेपर को भी आप एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो। इसके अंदर बहुत अनलिमिटेड लगभग आप लेके चलो मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं एसएससी एमटीएस के। मात्र 99 रुपये में आप इसको परचेज कर सकते हो, जिसमें एसएससी के सारे एग्जामिनेशन, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ सबके मॉक टेस्ट आपके खुल जाएंगे मात्र 99 रुपए में। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, novarnikel.in पे आप विजिट कर सकते हो। तो वैकेंसी कितनी निकलने वाली है मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, 5 से 7 के बीच में आपकी वैकेंसी इस बार लग रहा है। इतनी तो मिनिमम होगी ही होगी, इतनी होगी तो आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर लीजिएगा। 2000 के अंडर होगी तो आप भूल जाइए, इस नौकरी को मत करिएगा तैयारी, इसके बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए। डेट के बारे में देख लेते हैं, तो 7 मई को इसका नोटिफिकेशन निकलेगा। 7 मई से 6 जून तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम की बात करें तो जुलाई एंड या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में इसका एग्जामिनेशन होगा, और सितंबर में इसका रिजल्ट निकल जाएगा। और जो ये 6 जून को आपका फॉर्म बंद होगा, इसके बाद 7 जून से दोबारा फॉर्म खुलेगा मॉडिफिकेशन के लिए 2-3 दिन के लिए। उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, कोई फॉर्म भरते वक्त गलती हो जाएगी आपसे तो। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 100 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है, और अगर आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर वुमेन किसी भी कैटेगरी को हो तो आपके लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म फ्री है। और अगर आप कुछ गलती हो जाती है, मॉडिफाई करते हो, तो 200 रुपये पर मॉडिफिकेशन लगेगा आपका, और तीसरी बार मॉडिफाई करोगे तो 500 रुपये आपका लगेगा मॉडिफिकेशन का। ठीक है, एज का क्राइटेरिया देख लीजिए, इसके अंदर 2 तरीके की नौकरी है। पहला एज का क्राइटेरिया आपका 18 से 25 है, दूसरा आपका 18 से 27 है। एमटीएस के अंदर जितनी भी पोस्ट है, ऑलमोस्ट सारी पोस्ट का एज का क्राइटेरिया 18 से 25 है। बस आपकी जो हवलदार की नौकरी है सीबीआईसी के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर, उसके अंदर 18 से 27 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जो रिलैक्सेशन एज का मिलता है 3 साल 5 साल, वो यहाँ पर भी आपको मिलेगा ओबीसी SC ST के हिसाब से। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ये आपका पिछले साल के नोटिफिकेशन का है, तो बस आपको इस बार ये 23 की जगह 24 आप कर लो, 1 अगस्त तक, यानी आपका ये जो वैलिड है सब कुछ इसके अंदर है। उम्र का भी जो आपका कैलकुलेशन जो है ना, वो आपका 1 अगस्त 2024 तक ही आपका होगा, यही होने वाला है। और नोटिफिकेशन आएगा, कुछ चेंजेस हो गए तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से तो बताऊंगा ही। ठीक है, आपका 1 अगस्त से ही आपका काउंटिंग होगी। कोई भी 10th पास इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, दोनों के दोनों ही पोस्ट के लिए आप 10th पास होने चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। जो बच्चे इस साल 10th पास कर चुके हैं या फिर अगले 1-2 महीने में पास करने वाले हैं, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। अगले साल आप पास करोगे तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, इसके अलावा 10th में आपके क्या परसेंटेज थे, क्या लैंग्वेज थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ 10th पास बच्चे ही इसके अंदर रिक्वायरमेंट है, और कुछ भी नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए। एक क्राइटेरिया यहाँ पे देख लीजिए, फिजिकल टेस्ट एक है, ये आपका बताऊंगा वैसे तो एग्जाम पैटर्न में, यहीं पर बता देता हूँ। इसके अंदर वॉकिंग का टेस्ट लेंगे, बस चलना होगा, ब्रिस्क वॉकिंग आपको करनी होगी 1600 मीटर 15 मिनट में, और 1 किलोमीटर 20 मिनट में फीमेल के लिए, और मेल के लिए 15 मिनट में 1600 मीटर। ये आपका बस वॉक करके दिखाना होगा, आप हाँ चल सकते हो, फिट हो, बस इतना ही है। वो भी सारे पोस्ट के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो आपको स्पेशल एक पोस्ट बताया था ना हवलदार वाली, सीबीआईसी और सीबीएन के अंदर, बस उसके अंदर। बाकी किसी के अंदर ये चलने के भी नहीं दिखाना है आपको, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, बाकी सारे पोस्ट के लिए। ठीक है, इसलिए फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एक फिजिकल टेस्ट है, जिसका कुछ भी टेस्ट नहीं है, बस आपका हाइट वगैरह मेजर करेंगे। तो 157 सेंटीमीटर मेल के लिए मिनिमम हाइट चाहिए, और चेस्ट आपकी मिनिमम 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि 5 सेंटीमीटर फुल करके 5 सेंटीमीटर फुल जाए, 86 हो जाए। फीमेल के लिए हाइट की रिक्वायरमेंट है 152 सेंटीमीटर मिनिमम आपके यहाँ पे होने चाहिए, और वेट 48 kg फीमेल का होना चाहिए। बस यही सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे फिजिकल। ठीक है, और आपका फीमेल के लिए वेट में 2 kg का रिलैक्सेशन है आसामी गोरखा वगैरह के लिए, और आपका हाइट में 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है गढ़वाली आसामी गोरखा वगैरह के लिए, या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स के लिए। ठीक है, फाइनल ईयर के बच्चे क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। 1 अगस्त आपका कट ऑफ डेट होगा, तब तक आपका हो जाना चाहिए 10th पास, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
जब आप फॉर्म भर रहे होगे तो आपसे प्रेफरेंस भी पूछेगा। देखिए ऐसे आपका प्रेफरेंस आएगा, कोड लिखा होगा, ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्म भरते वक्त आपको बहुत हेल्प करेगा। वैसे मैं नोटिफिकेशन के वक्त भी इसको और अच्छे से बताऊंगा। आपके सामने देख सकते हो कोड लिखा होगा, यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखा होगा, स्टेट के साथ आप देख सकते हो गोवा एमटीएस, गुजरात एमटीएस, ऐसे आपको प्रेफरेंस भरने पड़ेंगे। अनलिमिटेड स्टेट और प्रेफरेंस आप डाल सकते हो। इसके अंदर कोई स्टेट वाइज वैकेंसी तो आई हुई है, स्टेट वाइज कट ऑफ भी आता है, बट स्टेट वाइज ऐसा नहीं कि आप गुजरात वाला ही बंदा गुजराती में करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, इसके अंदर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके सामने है, एग्जांपल में दिखा देता हूँ। देखिए ऐसा आएगा प्रेफरेंस भरने के लिए, यहाँ पर आपको कोड डालते रहना है। ये आपका प्रेफरेंस है, यहाँ से 1 आपने सपोज करो यहाँ 32 डाल दिया, ये आपका पहला प्रेफरेंस हो गया। ऐसे ही होना है, यहाँ क्वालिफिकेशन डाल दी, यहाँ पे आपका अदर क्वालिफिकेशन डाल दिया, बस आपका ऐसे ही फॉर्म को अप्लाई करना है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को भी लाइक कर दो, कुछ फायदा मिल रहा होगा तो। एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, फिर क्या प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। तो देखिए यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा और फिजिकल टेस्ट होगा, सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन होगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के भी आधे एग्जामिनेशन में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, वो भी ऐसे टॉपिक पे जो कि तुक्का मारेंगे बच्चे, इसलिए उन्होंने लगा दिया, वरना नहीं लगाते ये लोग भी, ठीक है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहली बात, जो भी इसका एग्जामिनेशन है वो 13 अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके। हिंदी इंग्लिश तो आपका हो गया, उसके अलावा आसामी, कोंकणी, कन्नड़, गुजराती, आप सब दिख रहा होगा, इन सारी भाषाओं में आप पेपर दे सकते हो, सबका ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है यहाँ पे, ठीक है। बस इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ करके। अब आप देखिए यहाँ पे मैथ का कोई आपका पार्ट हो गया और रीजनिंग का पार्ट हो गया। यहाँ पर तुक्का बच्चे मार भी देगा तो गलत ही निकलता है, इसीलिए यहाँ पर इन दोनों के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 20-20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो आपके 60-60 मार्क्स के हैं। 45 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये आपका एक साथ खुलेगा सेक्शन 1, उसके बाद बंद हो जाएगा, फिर आपको 45 मिनट्स के लिए सेक्शन 2 खुलेगा, एक ही दिन ये पेपर होगा। सेक्शन 2 के अंदर जो बच्चे तुक्का ना मारे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के अंदर, इसलिए इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है। इसके अंदर 25-25 क्वेश्चन है 75 नंबर के, और 45 मिनट आपको टोटल यहाँ पे टाइमिंग मिलेगी। यहाँ पे भी तो इसके अंदर टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है, टाइम अच्छा खासा मिलता है। पेपर का लेवल बहुत ही इसका आसान हुआ करता था, बट जनरल अवेयरनेस का ऐसा लेवल कर दिया 2023 में कि भाई बच्चों की हालत खराब हो गई थी। तो जनरल अवेयरनेस अब आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। बाकी इन 3 का बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा का लेवल आता है, बहुत नॉर्मल लेवल का पेपर होता है, आराम से पास किया जा सकता है। और स्पेशली बात आपका यहाँ पर है किसी भी भाषा में आप यानी तमिल में दे सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। एक इंग्लिश का पेपर ही बस आपको है, बाकी तो आप सब में दे सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जनरल अवेयरनेस में या फिर इंग्लिश में मिनिमम मार्क्स चाहिए, ऐसे इंडिविजुअली पास नहीं होना है। बस इस सेक्शन 1, 2 जैसे ये वाला इस सेक्शन में ही आपके 5 नंबर आ गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, फेल कर देंगे फिर आपको ये लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका इंडिविजुअली कोई कट ऑफ नहीं है, सेक्शन वाइज आपको पास करना है, लेकिन इंडिविजुअली यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं है। किताबों के बारे में मुझे लग रहा है हम बाद में बात करेंगे, है ना, जब आपका मेन आएगा। किताबों के बारे में वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जब आपका नोटिफिकेशन निकलेगा ना, उस वीडियो में हम लोग किताबों के बारे में बात करेंगे। मॉक टेस्ट के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि आप चाहो तो परचेस कर सकते हो, 99 रुपये में सारा एसएससी का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, सारे एग्जामिनेशन का। सिलेबस को देख लेते हैं एक बार। सिलेबस यहाँ पे बहुत सिंपल, आपका ये सिलेबस है और इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला। एसएससी का टिपिकल सिलेबस जो होता है वही है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं टॉपिक वाइज मार्किंग क्या एसएससी का, आपका एमटीएस का टॉपिक वाइज मार्किंग था लास्ट ईयर, थोड़ा सा बहुत चेंजेस वगैरह देखे थे उसके अंदर। न्यूमेरिकल एबिलिटी का आप देख लो। न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर नंबर सिस्टम 3 से 4 क्वेश्चन है आपके, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस 1 से 2 क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस 2 से 3 क्वेश्चन है। आप देख सकते हो अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से यहाँ पर रेंजेस बने हुए हैं, और ये सारा आपका है न्यूमेरिकल एबिलिटी का। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, आप लोग कमेंट करते हो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, तो इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हम लोग जरूर करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी का आपका ये पेपर है, जिसको मैथ क्वांट कुछ भी बोल लो आप। उसके बाद आपका रीजनिंग का है। रीजनिंग का अभी आपका टिपिकल आपका जो एसएससी का होता है सेम वैसा ही है, वर्बल नॉन वर्बल मिक्स है आपका। मैट्रिक्स का क्वेश्चन, वर्ड फॉर्मेशन, मिसिंग नंबर, मतलब इसके अंदर तो आपके फुल मार्क्स आने चाहिए। रीजनिंग के अंदर तो एकदम फिक्स क्वेश्चंस आते हैं, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ये आपका हो गया मिसिंग नंबर, क्लासिफिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल, सब कुछ वैसे ही आपका आता है। जो ये पैटर्न है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। जो आपका पैटर्न है इसके अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला, एग्जैक्टली सेम आपका एग्जामिनेशन में आने वाला है, ठीक है। मैथ के अंदर फिर भी थोड़ा 19-20 चलता है। इंग्लिश के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं होने वाले। आपके सामने स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर, आइडम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आएंगे, और संख्या मैंने आगे लिखी हुई है। जनरल अवेयरनेस जो आपका है इसके अंदर थोड़ा सा वो है, करंट अफेयर्स जो है आप लेके चलिए, इस बार 4 से 5 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ऐसा इस बार मुझे लग रहा है। करंट अफेयर्स को आपको प्रेफरेंस में रखना है, हटाइएगा नहीं प्रेफरेंस से यहाँ पर इसको देख करके। बाकी आपका स्टैटिक पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट इतना ही रहेगा। आपका इसके अंदर साइंस का भी पार्ट पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, आपका फिजिक्स, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्कोर करने के लिए। इसी से आपका समझ के चलिए डिसाइड होगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के बाकी के टॉपिक बहुत टफ आ गए थे, यही पार्ट बल्कि आसान आए थे 23 के पेपर में।
ठीक है। कंप्यूटर तो बहुत ईजी आता है, इसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है। ये आपका हो गया टॉपिक वाइज मार्किंग जो मैं आपको बता चुका हूँ। कट ऑफ देख लेते हैं, कट ऑफ आखिर क्या था। कट ऑफ के अंदर बहुत अच्छा खासा नाटक है। आपको कट ऑफ देख के डर लगेगा। सबसे पहले आप देख लो, ये 141 मार्क्स आपका ऑल इंडिया एक एवरेज आप लेके चलिए। बिहार का जैसे 140 है, आसाम का 127 है। क्या ये कट ऑफ मार्क्स थोड़ा ज़्यादा नहीं लग रहा आपको? बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ मार्क्स है। और ये आपका कौन से वाले पोस्ट के लिए? 18 से 25 साल वाले पोस्ट के लिए। एक बात ध्यान से सुनिएगा, पिछले साल बच्चे बहुत कम अप्लाई किए थे, उसके पिछले साल के आधे अप्लाई किए थे, फिर भी कट ऑफ ऑलमोस्ट डबल चला गया कंपटीशन कम होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि पोस्ट जो है वो 7 गुना कम हुई, कंपटीशन तो बस आधा हुआ और पोस्ट 7 गुना कम हो गई आपकी। तो आपका कंपटीशन कम नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में कंपटीशन आया आपके पास। तो यहाँ पर कट ऑफ देखने को, जहाँ 100 को कभी टच नहीं किया था कट ऑफ, हमेशा 90s में 70s 80s में रहता था, यहाँ कट ऑफ 140, मतलब इम्पॉसिबल कट ऑफ था ये। समझ के चलिए वो बच्चे जो, ये बच्चा ज्वाइन भी नहीं किया होगा, मैं आपको बताऊं तो इनके वेटिंग लिस्ट के बच्चे ज्वाइन किए होंगे, क्योंकि ये बच्चा वैसे भी सीजीएल क्रैक कर लेगा या सीजीएल भी क्रैक कर लेगा, इतनी ज़्यादा स्कोर कर रहा है एमटीएस में। तो समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपका बेसिक चीज़ है यहाँ पे। इस बार अगर 5000 से ऊपर पोस्ट आती है तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, कट ऑफ आपका हिसाब से रहेगा। अगर इतनी ही पोस्ट आती है 2000 अप टू 2000, तो आप समझ के चलिए कि तैयारी छोड़ दीजिए। तैयारी करके फ़ायदा नहीं है। अगर आप नए बच्चे हो तो दूसरे एग्जामिनेशन को भी पकड़ लीजिए, क्योंकि फिर आप समझ के चलिए भरोसा इस एग्जामिनेशन से भी उठ रहा है, जैसे मेरा सीएचएसएल से उठ चुका है नंबर ऑफ पोस्ट कम होने की वजह से। तो ये हो गया आपका अनरिजर्व्ड सीट्स, आप देख सकते हो। और सारी की सारी आपके कैटेगरी वाइज देख लो यार, 100 से कम कट ऑफ तो यार शेड्यूल ट्राइब तक में नहीं है, शेड्यूल कास्ट में भी नहीं है, कहीं नहीं है। समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा कट ऑफ है आपका। 90 तक कट ऑफ नहीं जाता था, आप सोच लो। 18 से 27 वालों का कट ऑफ देख लो, बिहार का इसमें भी 141 कट ऑफ आया हुआ है, 129 है। आप देख सकते हो 128 हरियाणा का है, हिमाचल प्रदेश 129। तो ये आपका कट ऑफ है। ये 18 से 27 वाला आपका जो एज ब्रैकेट है, ये उसका कट ऑफ है। ऑलमोस्ट दोनों का कट ऑफ सेम ही है। तो ये आपके सामने कट ऑफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना है। क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अनलिमिटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट सीट से भी अप्लाई कर सकते हो आप। और फाइनल ईयर के बच्चे यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डरने मत, नोटिफिकेशन आने दीजिए, पोस्ट को देख लेते हैं। तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, आपके दिमाग में फिक्स होगा। हाँ, अगर आप एसएससी की किसी भी नौकरी की तैयारी करते हो तब तो आपको बिल्कुल इसको भी देना है, इसकी भी तैयारी करिए, क्योंकि वो तो साथ में है। आपकी इसकी तैयारी करो, चाहे सीजीएल की तैयारी करो, सीपीओ की करो, एक ही बात है। इसके अंदर तो बल्कि आसान क्वेश्चन आएंगे, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, कंपटीशन फेस कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। 100 रुपये का ये मॉक टेस्ट, मेरे 99 रुपये का मॉक टेस्ट है, जो आपको सीखने को नहीं मिलेगा ना, वो 100 रुपये का फॉर्म भर दोगे तो सीखने को मिल जाएगा। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। भले मेरा मॉक टेस्ट मत लेना, ये ज़रूर आप भर देना अगर आप किसी भी एसएससी की एग्जामिनेशन को टारगेट करते हो तो। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या डिटेल था। इसके नोटिफिकेशन आते ही हम और भी चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। फ़ायदा मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें।